कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी उन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। क्या आप जानते हैं जिन दवाओं का इस्तेमाल हम अपने रोगों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जिन दवाओं को हम आराम से ये सोच करके खाते हैं कि इससे हमारी बीमारियाँ ठीक होंगी, हमको आराम मिलेगा, कहीं ना कहीं वो दवाएं हमारे लिए जहर साबित हो रही हैं। ये ख़तरनाक दवाएं मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, जिनको हम खा रहे हैं और हम अपनी छोटी बीमारियों से बचने की उम्मीद में जिन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दवाएं हमें हमेशा के लिए बड़ी बीमारियों की तरफ धकेल रही हैं, हमारे जिस्म को ख़राब कर रही हैं, हमारे जिस्म के अंगों को डैमेज कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी दवाएं अभी भी ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी हम खुद अपनी छोटी मोटी परेशानियों को या छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं, खुद जाकर मेडिकल स्टोर से उन दवाओं को ख़रीदते हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये दवाएं हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला बना रही हैं। कुछ दवाएं जिनका इस्तेमाल हम रेगुलर बेसिस पे हम सभी करते हैं और हम ये सोच भी नहीं सकते कि जिनको हम अपने लिए औषधि समझ के खा रहे हैं, वो दवाएं हमारे लिए जहर का काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अभी जो हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि सितंबर के रिसर्चेस पे बेस्ड है। इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी ऐसी दवाएं जो हम आम लोग अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर हमें दे रहे हैं, जिनमें कि कैल्शियम की दवा, विटामिन D3 की दवा, पैरासीटामोल, कफ सिरप, मल्टीविटामिन, एंटी एलर्जिक, ऐसी कई दवाएं जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं बुखार में, दर्द में, किसी तरह के इन्फेक्शन होने पे या एलर्जी होने पे। ये सभी वो दवाएं हैं जो लगातार 2 महीने 3 महीने से इनके जो टेस्ट हो रहे थे, गुणवत्ता टेस्ट हो रहे थे, उसमें ये फेल हुई हैं। इनको ख़तरनाक साबित करा गया है। इनके लिस्ट CDSCO ने इनके लिए एक लिस्ट जारी की है, जिसमें इन सभी दवाओं के लगभग 53-54 दवाएं हैं, जिनको CDSCO ने ये रिपोर्ट में बताया है कि इनका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। CDSCO की लिस्ट में अमेरिकन डी कैप्सूल, लिमेसोलाइट, पैरासीटामोल, कैल्शियम 500, विटामिन D3, पेंटोप्रोजोल, पैरासीटामोल, पीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप जो है, सेट्रिजन सिरप है, ऐसी दवाएं शामिल हैं। इनका उपयोग जनरली हम बुखार में, पेन में, एलर्जी में या दर्द के लिए किया जाता है। CDSCO मार्केट से हर महीने कुछ दवाओं के सैंपल इकट्ठा करती है, उनकी गुणवत्ता जांच की जाती है। इनका मकसद ये होता है कि दवाओं को रैंडम अलग अलग जगह से मार्केट से कलेक्ट करना और उनकी गुणवत्ता जांचना कि जो दवाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रोगियों को दी जा रही, क्या वो वाकई फ़ायदेमंद हैं, कहीं उनमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है। लेकिन ये जिन दवाओं के नाम मैंने बताए हैं, ये सभी दवाएं टेस्ट पे लगातार फेल हुई हैं। पैरासीटामोल, जिसका उपयोग भारत में बहुत धड़ल्ले से, बहुत आसानी से लोग करते हैं, बच्चों को हम फटाफट देते हैं बिना सोचे कि पैरासीटामोल एक बहुत घातक दवा है। पैरासीटामोल का असर अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा कर रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है। बच्चों के लिए बहुत हानिकारक दवा है और ये लगातार सितंबर और अगस्त 2 महीने इसके गुणवत्ता टेस्ट में लगातार फेल हुई है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले से ही पैरासीटामोल के उपयोग पे अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसकी हानिकारक प्रभाव को देखते हुए। इन जो दवाएं फेल होती हैं, इनका मेन मकसद ये है कि इसका क्या मतलब है कि CDSCO, जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल बोर्ड है, वो हर महीने मार्केट से दवाएं इकट्ठा करता है, उनकी गुणवत्ता की जांच करी जाती है। जो दवाएं इस टेस्ट को नहीं क्लियर कर पाती, जो उन गुणवत्ता मानकों को पे पूरा नहीं उतरती, उनको फेल कर दिया जाता है। उनकी एक लिस्ट जारी करी जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से यह आदेश होता है कि इन दवाओं को जल्द से जल्द मार्केट से वापस ले लिया जाए। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि किस तरह से सिस्टम काम करता है। अक्सर ये दवाएं वापस नहीं जाती हैं, मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल रहती हैं, बिक रही होती हैं, लोग खरीद रहते हैं जाने अनजाने, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है। जिन कंपनियों की दवाओं में गुणवत्ता में कोई मिलावट पाई जाती है या वो गुणवत्ता टेस्ट को पास नहीं कर पाती, उन कंपनियों को नोटिस भी सरकार भेजती है और उनसे कहा जाता है कि अपनी दवाओं को मार्केट से वापस उठाएं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस रिसर्च में बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियों के नाम से छोटी कंपनियां भी दवाएं बना रही हैं, जो कि
कॉपी है या उनकी नकल करके बड़ी कंपनियों के नाम से उन दवाओं की कॉपी बना के बेच रही हैं छोटी कंपनियां, जो कि गुणवत्ता के आधार पर पूरी नहीं उतरती हैं। इसका फ़ायदा छोटी कंपनियों को होता है कि वो कम रेट में ज़्यादा डिस्काउंट पे उनको मार्केट में बेचती हैं बड़ी कंपनियों का लेबल लगाकर, और लोग और जो भी डॉक्टर होते हैं वो या मेडिकल स्टोर वाले नहीं जानते या जनरल लोग नहीं समझ पाते और वो हाई डिस्काउंट देख करके उन दवाओं को ख़रीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्वालिटी टेस्ट में जो दवाएं फेल हुई उनमें पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं हैं, जिनमें शुगर और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो सितंबर माह के रिपोर्ट के अनुसार जो जारी हुई दवाओं के उसमें क्वालिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत अवेयर रहे, मार्केट से जो भी आप दवाएं खरीदते हैं उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें। कभी भी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए हुए दवाओं का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली पैरासीटामोल। हम ज़रा से भी बच्चों को फीवर देखते हैं, खुद होता है फ़ौरन पैरासीटामोल खा लेते हैं। पैरासीटामोल एक बहुत ख़तरनाक दवा है जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों में स्पेशली। तो बच्चों में बहुत रैंडम अगर आप दे भी रहे हैं तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है कि आप 3 डोजेस से ज़्यादा ना दें। ऐसा पर्सनली मैंने भी देखा है बहुत लोगों को कि वो 4 घंटे पे भी दिए दे रहे हैं, 5 घंटे पे भी दिए दे रहे हैं। तो ज़रा से भी तो उनका ये पेरेंट्स का जनरल ये कंसर्न होता है कि फीवर चढ़ ना पाए। लेकिन अगर आप उसको 24 घंटे में 3 डोज से ज़्यादा दे रहे हैं तो बच्चे को लीवर डैमेज कर सकती है। तो इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देख करके ऐसा ना हो कि आप नकली दवाएं ख़रीद लें या कम क्वालिटी वाली दवाएं ख़रीदें। अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा कर ही दवाओं का इस्तेमाल करें। अवेयर रहें, कहीं दवाओं के नाम पर आप अपने और अपने परिवार के शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करें। थैंक यू।